अच्छा बच्चों ये बताओ, जब स्कूल आते हो आप लोग, जी सर। कितने लोग नहा के आए हो आज? हाथ उठाओ जरा। तो सब लोग नहा के आए। चलो एक बच्चा नहीं नहा, ठंड ज्यादा लगती होगी इस बच्चे को। अच्छा नहाते हो जो आप लोग, किससे नहाते हो? साबुन से और पानी पानी से, है ना? वो पानी कहाँ से आता है? आप लोग कहाँ पाते हो वो पानी? पानी ऊपर से आता है। ऊपर से। और ऊपर से भी आता, नीचे से भी आता, जमीन के नीचे से। अच्छा ऊपर से भी आता है, नीचे से भी आता है। टंकी से। टंकी से आता है। अच्छा टंकी में कहाँ से आता है? सर जी हम नाला बना ले थे। अच्छा नाले में कहाँ से आ जाता पानी? वर्षा से। वर्षा से। अच्छा तो वर्षा में जब पानी ऊपर से आता तो क्या वहाँ कोई टैंक बना हुआ का बड़ा सा कि वहाँ से गिर जाता है? पहाड़ से पानी आता है, गिरता है नीचे नाले में, नाले से फिर हम लोग नहा लेते हैं। अच्छा तो चलो आज हम इसी पर चर्चा करेंगे बच्चों जी कि ये पानी कहाँ से आता है, जी। कैसे ऊपर से गिरता है। जी तो देखा होगा आप लोगों ने, जी। पास में एक बड़ा सा बांध बना हुआ, बाण सागर बांध आप लोगों की बस्ती से कुछ दूर पर, काफी लंबे भूभाग पर 50-100 किलोमीटर में पानी भरा हुआ ना? जी जी। अच्छा तो ये जो पानी है, यही जैसी में जब सूर्य की किरणें पड़ती हैं जी। तो ये पानी धीरे धीरे गर्म होकर क्या होता है? वाष्प बनता है। भाप बनता हाँ, है, हाँ। वाष्पित होता है। जी। और वाष्प जो है वो ऊपर की ओर उठती है। घरों में देखा होगा खाना वाना बनता है जब, तो अगर पानी उबलने लगता है किसी बर्तन में दाल और पकाते समय, तो ऊपर की ओर भाप जैसा महसूस होता है। तो वो पानी, वो भाप उठ करके और ऊपर वायुमंडल में जाती है। धीरे धीरे जब ये और ऊपर जाती है, यही वाष्पोत्सर्जन होके तो यही उसमें बादलों के रूप में बदल जाता है। अब दो चीजें होती हैं संघनन वहाँ, या कि बादल ठीक, या कि बादल छट जाते हैं, या बादल और ऊंचाई पर जाकर के कुछ ठंडी हवा के संपर्क में आते हैं, वहां पे संघनन की प्रक्रिया होती है। और ये छोटे छोटे उसमें पानी के कण के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं। और इसके बाद यही छोटे छोटे कण आपस में जब कई कण मिल जाते हैं तो बूंद के रूप में बदल जाते हैं, और वही फिर से हमारे पृथ्वी पर पानी के रूप में ये वर्षा हो जाती है। और इसी को कहते हैं जल चक्र, कि जमीन के भरा हुआ पानी ही वाष्पित होकर के फिर वायुमंडल में जाता है, फिर वहां संघनन की प्रक्रिया होती है, और फिर वही पानी हमारे धरती पर पहुंच जाता है। अब ये जो वाष्पीकरण है, जो हमारे महासागर हैं बड़े बड़े, वहां से 85% वाष्पोत्सर्जन महासागरों से होता है, और शेष 15% जो हमारे यहाँ छोटे छोटे तालाब हैं, डैम हैं, इनसे होता है। इस तरह वाष्पीकरण होता है। अब एक समस्या धीरे धीरे पानी की विकट समस्या आ रही है। कई हमारे विश्व स्तरीय शुभचिंतकों का कहना यह है कि जब भी तीसरा विश्व युद्ध होगा वो किसके लिए होगा? पानी के लिए होगा, ऐसा आता है। तो इसके उपाय क्या हैं, समाधान क्या है, और कैसे हम इसको बढ़ा सकते हैं? जैसे दिनों दिन प्रतिदिन आप देखते हैं कि भू का जल स्तर जो है नीचे जा रहा है। जो पानी हम पहले 100 फीट में प्राप्त करते हैं, आज वहाँ 200 फीट में प्राप्त कर रहे हैं। तो इसके लिए पंचायतों में भी सरकार द्वारा कुछ योजनाएं चलाई गई हैं कि जो हमारे हैंड पंप लगे हुए हैं उनके पास 100 फीट का निर्माण कराया जाए। इसके पहले भी हमारी सरकारों द्वारा कुछ योजनाएं चलाई गई थी, इनको मिनी वाटर सेट के नाम से संस्थाएं गठित की गई थी, सरकारी अनुदान भी आता था। उनका उद्देश्य था पानी का रोकना, संरक्षण। पहाड़ों में वो गड्ढे बनाए जाते थे 6 फीट के लंबे और 1-2 फीट गहरे, इस तरह कंटूर ट्रेंच उनको कहा जाता था, कि उसका निर्माण, ताकि पृथ्वी का जो पानी है बह करके महासागर में न चला जाए नदियों के माध्यम से, यहीं पर रुक जाए, धरती में ही अवशोषित हो जाए, और वो पानी हमको फिर से उपयोग के लिए मिलता रहे। और सबसे ज़्यादा खर्च पानी का
पूरे विश्व स्तर पर भारत में हो रहा है। पूरी दुनिया का 1/4 यानी कितना 25% पानी केवल भारत में उपयोग होता है, पूरी दुनिया का। तो बच्चों, पानी का संरक्षण करना, उसको रोकना, और एक इसका उपयोग ये वृक्ष भी लगाए, वृक्ष लगाने से भी पानी का संरक्षण होता है। तो आप सबको इससे सीख लेना है, संरक्षण कैसे किया जाए इस बारे में भी आपको जानकारी दे दी गई। और अगर हम आज बचाएंगे तो कल वही पानी हमारे काम आएगा, मनुष्य के काम आएगा, जल जीव के काम आएगा, वनस्पतियों के काम आएगा, और हम लोग आराम से आनंदमय जीवन जी सकेंगे। बहुत